जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और कैंटोनमेंट की ओर से 2 नए नोटिफिकेशन आउट हुए हैं। और जिस तरीके से आपकी कैंटोनमेंट की ओर से नोटिफिकेशन आउट किए जा रहे हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके पेपर को जो कंडक्ट करने का जो एग्ज़ाम डेट है, बिल्कुल नज़दीक आने वाला है। और कुछ कैंटोनमेंट के एक तरीके से कह सकते हो कि एग्ज़ाम डेट बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हालाँकि कोई ऑफ़िशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि आपके पेपर है, जो है बिल्कुल वो एकदम नज़दीक है। और इस वीडियो के लास्ट तक आपको बिल्कुल जानकारी हो जाएगी कि आपके पेपर कब तक कंडक्ट कर लिए जाएंगे। और एक तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, और लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि सटीक जानकारी है कि आपके पेपर कब तक कंडक्ट कर लिए जाएंगे। और कुछ कंटोनमेंट्स के एक तरीके से निश्चित हैं, और मैंने आपको पहले भी उन कंटोनमेंट्स के नाम बता रखे हैं। और एक दो कंटोनमेंट्स नए हैं, और जो नोटिफिकेशन उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो बनने की प्रक्रिया है कंटोनमेंट को तोड़ करके, वो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है। और ये बिल्कुल सरकार के ऊपर निर्भर है, और किस तरीके से सरकार इसके ऊपर काम करती है, कितनी तेज़ी से काम करती है इसके ऊपर, वो उनके ऊपर निर्भर है। और इसके पहले मैंने आपको बताया भी था कि आपके जो कैंटोनमेंट के क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कह सकते हैं हॉस्पिटल आते हैं, या कर्मचारी काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, प्यून हैं, या दूसरे वर्कर्स हैं। देखिए, अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आपका अगर कन्वर्ट किया भी जाता है या मिलिट्री स्टेशन बनाए भी जाते हैं, फिर भी इन जो सफाई कर्मचारी हैं, प्यून हैं, या फिर दूसरे जो वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या दूसरे भी जो कार्यालय हैं, क्या बिल उनको हटाया तो जाएगा नहीं। और उनमें जो काम करने वाले डॉक्टर्स हैं या कर्मचारी हैं, जो छोटे बड़े ग्रुप डी के या कुछ भी पोस्ट के जो कर्मचारी हैं, उनको हटाया नहीं जाएगा। और एक तरीके से आपके कंटोनमेंट में जो एग्ज़ाम होगा बिल्कुल कंडक्ट करा लिए जाएंगे। और इधर लगभग 4-5 दिन से, 1 हफ्ते से आप भी देख रहे होंगे लगातार कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपके कंटोनमेंट की ओर से आउट हो रहा है। तो जो बच्चे मान कर बैठे हैं कि आपके पेपर नहीं होंगे, तो बिल्कुल अपनी तैयारी को बिल्कुल बनाए रखें। देखिए, आपके भी जो पेपर के जो डेट होंगे, वो आपको बता कर के नहीं आएंगे, अचानक से निकल कर आएंगे। तो अगर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चे पहले से ही मान रखें कि ये पेपर आपके नहीं होने हैं, तो देखिए, आपके पेपर जब जब भी डेट निकलेगा, आपके लगभग 15 से 20 दिन के अंतर्गत आपके पेपर को कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन को तोड़ रखें, तो आप 20 दिन में क्या ही तैयारी कर लेंगे। तो प्लीज़ अपनी तैयारी को बिल्कुल बनाए रखें। और नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। क्या नोटिफिकेशन है, और आपके एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकते हैं, किस कंटोनमेंट के एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। और इसके पहले ही लगभग 3 से 4 नोटिफिकेशन आउट हुए हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, इसके पहले पचमढ़ी का बताया था, लखनऊ को बताया, आपको पहले ही बता रखा है। और अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं, तो आपको पहले ही जानकारी होगी कि हर कंटोनमेंट की ओर से डेली कोई ना कोई नोटिफिकेशन आउट हो रहा है। तो ये बिल्कुल मान के रखना कि आपके पेपर बिल्कुल कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो नोटिफिकेशन के बढ़ते हैं, क्या कुछ नोटिफिकेशन है आपके कैंटोनमेंट की ओर से, और किस तरीके से वो आपके पेपर के डेट के लिए एक तरीके से कह सकते हैं अच्छी खबर है, वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कई सारे नोटिफिकेशन हैं जो नए हैं। और उसमें से ये जो 2 नए नोटिफिकेशन हैं, ये नए हैं। और एक तरीके से आपके पेपर के डेट को स्पष्ट कर रहे हैं कि आपके पेपर बिल्कुल नज़दीक होने वाले हैं। और कैंटोनमेंट तोड़ना एक तरीके से लंबा प्रोसेस है। और जैसे ही आपके कैंटोनमेंट को तोड़ने की जो सूचना आई थी, ज़्यादातर बच्चों का यही सोचना था कि आपके कैंटोनमेंट बस टूट जाएंगे, और जो भी वैकेंसीज हैं उनको रद्द कर दी जाएंगी। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अभी भी वैकेंसीज और नोटिफिकेशन आउट हो रहे हैं, और पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे आपके। और बात करें नोटिफिकेशन की, तो पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। पहला नोटिफिकेशन जो आपका है, आप इसको देख पा रहे होंगे, इसको डाउनलोड कर लेते हैं पहले। और क्या कुछ है नोटिफिकेशन में, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, ये जो नोटिफिकेशन आपका है, दिल्ली कैंटोनमेंट की ओर से निकाला गया है। और ये इस नोटिफिकेशन में माध्यम से कुछ पदों को बारे में बात किया गया है, जो कि आपके डॉक्टर्स के लिए। दूसरा नोटिफिकेशन इसके ऊपर बात आएंगे, ठीक है। दिल्ली कैंटोनमेंट की ओर से पहले भी सूचनाएं निकाली जा चुकी हैं। और इसमें कौन कौन से पद निकाले गए हैं, सुपर स्पेशलिस्ट का है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट है। और स्पेशलिस्ट है, उसमें बहुत सारे पद निकाले गए हैं, रेडियोलॉजी है, और भी बहुत सारे पद है, सर्जरी वगैरह की। सीनियर रेसिडेंट के हैं, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के, ये सारे पद निकाले गए हैं। और कितने कितने पद यहीं पर लिख दिए गए हैं, देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1-2 करके आप देख पा रहे होंगे, लिखा होगा साथ में ही। और बात करें आपके इसमें क्वालिफ़िकेशन, तो क्वालिफ़िकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल, यानी आप डॉक्टरी के लिए। और बिल्कुल एक्सपीरियंस बिल्कुल मांगे गए हैं, 3 से 5 साल की एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। और एक तरीके से अच्छी खबर है आपकी एग्ज़ाम डेट के लिए। जिस तरीके से नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, उससे स्पष्ट है
कि आपके पेपर बिल्कुल नज़दीक है, तो बिल्कुल तैयारी को बनाए रखें। सैलरी वगैरह यहाँ पर लिख रखा है 1,40,444 है। और साथ ही में इसमें अगर पार्ट टाइम अगर जॉब करते हैं, यानी पार्ट टाइम अगर कुछ करते हैं कुछ घंटों के लिए, तो उसमें आपको 1200-1800 रुपये आपके पद के हिसाब से दिए जाएंगे। लास्ट डेट 15 जून है, तो आप इसको दे करके जाइए, नोटिफिकेशन को पढ़िए, और अगर आप इसके एलिजिबल हैं तो इसको फॉर्म को एक तरीके से भर दीजिए। ये नोटिफिकेशन आपका 23 मई को निकाला गया था और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड की ओर से निकाला गया है। और इस तरीके से कुछ एप्लीकेशन इसको भी फिल करना होगा। इसके ऊपर हम डिटेल्स वीडियो में जानकारी करेंगे, वीडियो लंबी नहीं करनी है। और बात कर लेते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की, उसमें क्या है। तो दूसरा जो नोटिफिकेशन वो भी आपका दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड की ओर से है और 18 मई को ये निकाला गया था। और इसमें भी आपका एक तरीके से डॉक्टर से रिलेटेड कई सारे पद हैं जिसकी बातें की गई हैं, और एक्सपीरियंस वगैरह इसमें भी बिल्कुल है। 5 साल का एक्सपीरियंस है डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए, और 2 साल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, या फिर दोनों में से एक आपके लिए होना चाहिए। मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 5 साल के लिए कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होने ही चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन MBBS है, जो कि आपके डॉक्टरी के लिए चाहिए। एज लिमिट 60 ईयर्स दे रखा है, और यहाँ पर आप सैलरी वगैरह देख पा रहे होंगे, लगभग 3 लाख के आसपास सैलरी है। लेकिन आप इस पर प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते, हालांकि देख भी पा रहे हैं। जब इतनी अच्छी खासी अगर आपको सैलरी दे रहे हैं, तो बिल्कुल आपको प्राइवेट जॉब करने की आवश्यकता भी नहीं है। और इसके साथ ही लास्ट डेट इसमें 18 जून है, सॉरी 18 जून नहीं है, हाँ शायद 8 जून है, ठीक है। और भी इसके बात करेंगे अलग से, देखिए। और भी बहुत सारी जानकारी इसमें दे रखी है, इसमें भी निकाले गए हैं, ठीक है। तो ये तो दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन है, और एक और नोटिफिकेशन है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्या कुछ नोटिफिकेशन है। बात कर लें आपकी एग्जाम डेट को, ठीक है, जो कि ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ के जिसके लिए पूछते रहते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके एग्जाम डेट्स जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराए जाएंगे। स्पेशली अगर बात करें तो दिल्ली कंटोनमेंट के लिए जिस तरीके से नोटिफिकेशन निकाले गए हैं और सूचनाएं दी जा रही हैं, उसके हिसाब से बिल्कुल है। और एक तरीके से कह सकते हैं सटीक जानकारी, हालांकि ऑफिशियल नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको कन्फर्म नहीं कर रहा हूँ। और भी कई सारे कंटोनमेंट्स हैं जिनमें नोटिफिकेशन निकाले जा चुके हैं, और बिल्कुल निराश नहीं होना है, आपके पेपर बिल्कुल कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो ये दो नए नोटिफिकेशन थे, और एक नए नोटिफिकेशन और भी है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।